सर्वप्रथम मैं इस आयोजन समिति का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। अपनी बात को शुरू करने से पहले यहाँ पर उपस्थित मेरी माताएं, मेरे युवा साथी, मेरी प्यारी बहनें और जो भी प्रतिष्ठित पदों पर कार्यरत हैं, उन सभी के चरणों को स्पर्श करते हुए दुनिया को शांति का पाठ पढ़ाने वाले तथागत गौतम बुद्ध जी, संत रविदास, संत गाडगे, संत चोखा मेला व इस भारतवर्ष की पावन भूमि पर आरक्षण के जन्मदाता छत्रपति शाहू जी महाराज जी, शिवाजी महाराज जी को नमन करते हुए दक्षिण भारत के पाखंडवाद के घोर विरोधी रहे पेरियार रामा स्वामी नायकर जी को नमन करते हुए उनके शिष्य जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रामायण को काल्पनिक साबित किया, लड़ई सिंह यादव को नमन करते हुए इस देश में नारी मुक्ति दाता, 9 भाषाओं के ज्ञाता, 32 डिग्री धारक और भारत के भाग्य विधाता हमारे ईश्वर परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए नमन करना चाहूंगा उस शख्स को जिन्होंने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक साइकिल यात्रा करने वाले 85% बहुजन समाज यादव, कोरी, कुर्मी, अहिर, गडेरिया, पांसी, तेली, तमोली, नाई, बुच्ची, आहार, कहार को एक माले में पिरोकर उनके अंदर सत्ता की भूख जगाने वाले बाम और डीएस4 व बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक, उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनाने वाले मान्यवर श्री काशीराम साहब जी को याद करते हुए आप सभी के बीच अपने विचार साझा करना चाहूंगा। विचार साझा करने में बाराबंकी से चलकर आया हूं। हमारे आदरणीय हरनंदन बाबू जी बैठे हुए हैं, हमारे बड़े भाई अरुण धीमान जी यहाँ पर हैं। उन्होंने हमें बताया आज दोपहर में कि इस पावन धरा पर एक कार्यक्रम अंबेडकर जी का आयोजित हुआ है उनकी जन्मोत्सव पर। आप सभी बहुत ही प्रतिष्ठित साथी हैं, आप सभी से मैं बड़ी बातें नहीं करना चाहूंगा क्योंकि आप सभी का, मेरी माताओं का आशीर्वाद रहेगा तो मैं इस देश में ही नहीं, इस बाराबंकी जनपद ही नहीं, लखनऊ में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के साथ पूरे देश में अपनी आखिरी सांस तक कुछ बदलाव करने का प्रयास करूंगा। मैं बता दूं, एक सज्जन साथी ने कहा था कि मिशनरी कौन लोग होते हैं। उन्होंने हमें समझाया, आज से 3 दिन पहले की बात थी, कि जो अंबेडकरवादी विचारधारा के लोग होते हैं उन्हें ये नहीं पता होता कि हमें कहाँ बुलाया गया है, कहाँ नहीं बुलाया गया। अगर उनके कानों में भनक लगती है कि कहीं पर भी अंबेडकरवाद नाम की विचारधारा जन्म ले रही है तो अपने आप दौड़कर चले आते हैं। उन्हीं में से मैं एक साथी हूँ जो बाराबंकी से चलकर आपके बीच आए। मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि हम पढ़ेंगे तभी इस भारत देश में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तरह इतिहास रचेंगे। मैं अपने बाबूजी के साथ, बड़े भाई अरुण धीमान जी के साथ बाराबंकी में 1 साल मुझे इनके साथ ज्वाइन हुआ है। लगभग 200 से ज्यादा गांव में भ्रमण कर चुका हूं। कल रात में मैं एक गांव गया था जहां पर सिर्फ 10 मिनट बोलना था, इसलिए गया था क्योंकि आज हमारे समाज के लोग बाबा साहेब को पढ़ने के बजाय पूजना शुरू कर दिए हैं। इसलिए मैं उन्हें कहने जाता हूं कि आप बाबा साहेब की मूर्ति पर फूल पड़ जाए, मिट्टी पड़ जाए, कीचड़ लग जाए, उसे साफ करने मत जाना। बाबा साहब ने हमें कहा था, जब भी आपको लगे कि मैं आपसे दूर हूं, जब भी आपको लगे कि मैं आपके पास नहीं हूं, आप मुझे किताबों में पढ़ना शुरू कर देना, आपके दिल के पास आपका अंबेडकर खड़ा होगा। और वही चीज बताने आज गांव-गांव जाता हूं। और साथियों, मैं बताना चाहूंगा, बाबा साहब ने की 4 औलादें कुर्बान हुई और ऋषभ देशमुख एक 5वीं औलाद बनकर पूरे भारतवर्ष में संघर्ष करेगा, ताकि आज जो लोग कहते हैं और जो लोग अंबेडकर को देखते हैं, अंबेडकर केवल दलितों के नेता नहीं थे। भाई, वी आर टू सी डॉक्टर अंबेडकर ओनली 2 फ्रेंड्स। लोग कहते हैं, मैं एक शब्द आपके सामने रखना चाहूंगा कि किसी भी मस्जिद की मौलाना एक महिला नहीं बन सकती, किसी भी मंदिर की पुजारी एक महिला नहीं बन सकती और किसी भी चर्च की पादरी एक महिला नहीं बन सकती। लेकिन एक महिला, मेरी बहन, मेरी माता, इस देश की राष्ट्रपति, डीएम, कलेक्टर, जज, लेखपाल, पटवारी सब बन सकती है। वो देन इन तीनों तस्वीरों की है। तब मैं कहना चाहता हूँ, भाई, वी आर टू सी डॉक्टर वी आर अंबेडकर ओनली 2 फ्रेम्स, 1 फ्रेम, कि एक में बाबा साहेब अपने हाथ में संविधान लिए हुए हैं और दूसरे रूप में दलितों के नेता व आरक्षण के जन्मदाता। नहीं भाई, उनको 2 फ्रेम में नहीं देखना है। मैं आप सभी सम्मानित साथियों के साथ एक वचन लेकर जाऊंगा इस पावन धरा से कि मैं इस अपने लहू के आखिरी कतरे तक और अपनी आखिरी सांस तक को कुर्बान कर दूंगा। लेकिन अंबेडकर जी पर जो धब्बा लगा दिया है उन्होंने कि अंबेडकर केवल दलितों के नेता थे, पूरे भारतवर्ष में काम करके सोशल मीडिया के माध्यम से हो, गांव के माध्यम से हो, गली के माध्यम से हो, सबको बताने का काम करूंगा कि अंबेडकर पूरे भारतवर्ष के निर्माता थे और वो नारी मुक्ति, संपूर्ण भारतवर्ष की महिलाओं के नारी मुक्ति दाता थे और वही भारतीय शिल्पकार थे जिन्होंने सबको मताधिकार देने का काम किया और हम सबको रिजर्व बैंक हो, पैसा हो, गाड़ी हो, धन दौलत हो, सब में आगे बढ़कर हमारा साथ दिया और तब जाकर आज हम इस पर जमीन से लेकर इस कुर्सी पर बैठने का अधिकार
अधिकार पाया है, तो ये भ्रम उन लोगों का दूर करेंगे। और जैसे हमारे अभी बड़े भैया ने कहा था कि बाबा साहब का दबदबा देखो पूरी दुनिया में डोलता है, तो इसमें कोई दो मायने में बात नहीं है। अगर आज कोई भी महापुरुष है तो उसकी बराबरी अंबेडकर से नहीं की जा सकती, क्योंकि उन्होंने ब्रेड जो होता है हम आज चाय में डुबोकर खाते हैं, उन्होंने पानी में डुबोकर खाया था। और बाबा साहब ने कहा था पे बैक टू सोसाइटी। आप सभी कर्मचारी हैं, आप सभी बाबूजी ने निवेदन किया कि अपने अपने गांव में पुस्तकालय बनवाने का काम करें। तो मैं चाहता हूं आप सभी भी इस पावन धरा पर कहीं पर भी हो अपने समाज के लोगों को पढ़ाने के लिए अपने आसपास एक लाइब्रेरी खोले या किराए पर समूह के रूप में उसको काम कराएं, ताकि हमारे समाज के जो गरीब वंचित पिछड़े लोग हैं वो जो पढ़कर आगे जाएंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। और मैं दोबारा आऊंगा तब मैं एक राजनीति पर भी बहुत बात रखता हूं कि इस पर मैं विस्तार से नहीं बताऊंगा, सिर्फ इनको पॉइंट टू पॉइंट बता दूंगा। हमारा काम चल रहा है वन नेशन वन एजुकेशन, वन नेशन वन हेल्थ सिस्टम, वन नेशन वन मताधिकार, वन नेशन वन इक्वलिटी। इस पर हम काम कर रहे हैं और ये विचारधारा गांव-गांव बता रहे, क्योंकि जो नेता हमारी ओट लेकर राजा बन जाते हैं उनके बच्चे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, लंदन, अमेरिका में पढ़ने जाते हैं और हमारे समाज के बच्चे उसी प्राथमिक विद्यालय पर पढ़ने में मजबूर हो जाते हैं। ऐसा भेदभाव क्यों? जब 75 साल बाद भी जब वोट हमसे लेकर चले जाते हो तो आप बीमार होते हो तो आप एम्स हॉस्पिटल है, अपोलो हॉस्पिटल है, इसमें बड़े बड़े अस्पतालों में इन नेताओं के बेटे, इनके बेटे का फ्री इलाज हो जाता है। लेकिन जब हमारी माताएं, हमारी बहनें बीमार होती तो सरकारी अस्पतालों में 1 रुपए की लाइन में खड़े होते। तो इसको दूर करने के लिए भी मैं अपने बाबूजी के साथ संघर्ष कर रहा हूं और मैं वादा करता हूं आने वाले 10 सालों में जैसे काशीराम ने साइकिल चलाकर अपना संघर्ष के दम पर इस बहुजन समाज को जगाया था, वैसे हम सभी भी मिलकर जो आज हमारा समाज पीछे छूट गया है ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी में, उसको भी पकड़कर उसकी उंगली उसको आगे पायदान पर लाकर बिठाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जोहार, इंकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद।